This evening, I'm going to help you with the best technique to pronounce the longest words in English. You want me to pronounce them first? Okay, here I go. Hear me out. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, hippopotamonstransis cupidaliophobia, supercalifragilisticexpialidocious, pseudo-hypoparathyroidism, फ्लॉक्सिनोसिन एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, बच्चे आप इसे एंटाई भी कह सकते हैं. एंटी ब्रिटिश है, एंटाई अमेरिकन है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप एंटाई कर सकते हैं. सो एंटाई डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, थायरोपैराथायरोडेक्टोमाइज्ड. नाउ व्हाट इज द टेक्निक? बट बिफोर दैट, इस लेसन का गोल क्या है? मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये टेक्निक क्यों दे रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं बच्चे कि आप कॉम्पीट करो नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेलिंग बी में. बट उसके लिए ना सिर्फ आपको आपके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है, आपको स्पेलिंग पर भी आपको वर्कआउट करना है. तो पहले सेशन में मैं आपको टेक्निक दूंगा कि लॉन्गेस्ट वर्ड्स को, ना सिर्फ ये लॉन्गेस्ट वर्ड्स, जो भी लॉन्गेस्ट वर्ड्स आपके अकॉर्डिंग है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप उसे कितनी आसानी से उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. यस, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो टेक्निक मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, बट आप उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे. ओके और इसके बाद अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा स्पेलिंग टेक्निक, कि हम इसे स्पेलिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन फिर भी आसान है, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है. जब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके देखिए, जब भी आप किसी भी वर्ड को, लॉन्गेस्ट वर्ड को बच्चे आप प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको मैं ये बोलूंगा प्रोनाउंस करने, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे. तो मैंने पहले वर्ड को उठाया. आपको करना क्या है? किसी भी लॉन्गेस्ट वर्ड को आप उठाओ और आप उसे इस फॉर्म में आप कर दो. तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक नोट भी, ये शीट भी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो ये आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू हैव एवर डिफिकल्टी प्रोनाउंसिंग अ लॉन्ग वर्ड, नॉट ओनली दीज लॉन्ग वर्ड्स, कोई भी लॉन्ग वर्ड अगर आपको उसे प्रोनाउंस करने में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, तो ये टेक्निक हमेशा आपके लिए वर्क करेगा. तो हमें करना क्या है कि आप स्प्लिट करेंगे उस वर्ड को. ठीक है, सिलेबल्स अलग चीज होते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि उसे आप सिलेबल्स में बोलो, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, बट यहां पे स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि जब एक वर्ड को आप, एक लॉन्ग वर्ड को जब आप स्प्लिट करते हो, तो वो कैसे करोगे वो टोटली आप पे डिपेंड है. आप कितने वर्ड को मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. इसलिए मैंने ये मेंशन किया है कि मैनेजेबल पार्ट्स, आप कितने उसके पार्ट्स मैनेजेबल हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है बच्चे. और हर वर्ड को प्रैक्टिस आप करोगे एंड देन ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड इन इट्स लॉन्गेस्ट फॉर्म. तो पहले एक लॉन्ग वर्ड को आपको स्प्लिट करना है पार्ट्स में. अब मैनेजेबल पार्ट्स, आप कितने, उसमें से कितने बड़े वर्ड को आप मैनेज कर सकते हो. फिर उसके बाद उस स्प्लिट वर्ड्स को, यानी कि पार्ट्स को आपको पहले प्रैक्टिस करना है. ठीक है, वंस यू आर डन, देन यू गो अहेड एंड प्रोनाउंस द लॉन्गेस्ट वर्ड. ठीक है, इससे मैंने यह मेंशन किया है कि पहले आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप उसके लॉन्गेस्ट फॉर्म को, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसा मैंने न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियोसिस को मैंने इस तरीके से किया है, आप भी इस तरीके से करें. मैनेजेबल पार्ट्स का मतलब क्या है बच्चे? देखिए, मैं इस पूरे वर्ड को, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियोसिस को मैंने क्या किया है, मैंने स्प्लिट कर दिया है. अब आप मुझसे पूछोगे देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. मैं इसे इस तरीके से भी कर सकता था, न्यू और फिर मोनो भी कर सकता था. तो ये कितने पार्ट्स में है अभी? 1 2 3 4 5 6. अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये 7 हो जाएगा. बट मुझे क्या लगा कि मैं इसे मैनेज कर सकता हूं, न्यूमोनो को मैं याद कर सकता हूं, ये भी छोटा है, अल्ट्रा याद कर सकता हूं, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इसे ही हम मैनेजेबल पार्ट्स कहते हैं. ओके तो मैं इसे माइक्रो भी कर सकता, माइक्रोस्कोपिक किया है क्योंकि मैं मैनेज कर सकता हूं. अगर आप मैनेज कर सकते हैं इतना बड़ा ये लॉन्ग वर्ड, ठीक है, तो आप इसे पूरा, आप इसे मेंशन करेंगे अपने पेपर पे जहां पे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, या नहीं तो आप इसे माइक्रो को अलग ले लेंगे या स्कोपिक को अलग ले लेंगे. तो जितने छोटे छोटे पार्ट में आप, जितने छोटे छोटे
पार्ट्स में आप लॉन्गेस्ट वर्ड्स को डिवाइड करेंगे यानी कि स्प्लिट करेंगे, उतना ही आपका ये पार्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये मेरे लिए मैनेजेबल है। न्यूमोनो मैं याद कर सकता हूं, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। नाउ पहले आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कैसे करेंगे? न्यूमोनो न्यूमोनो न्यूमोनो, अल्ट्रा अल्ट्रा अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, सिलिको सिलिको सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। नाउ उसके बाद आपको अभी वहां पे नहीं जाना, अभी आपको इस फॉर्म को एक फ्लो में बोलना है। ओके इस फॉर्म को आप एक फ्लो में बोलो, न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। अगर आपने लॉन्गेस्ट फॉर्म में अभी बोलना स्टार्ट कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक साथ लिखा है। तो आप उसे स्प्लिट करो, पहले आप इसे प्रैक्टिस करो, उसके बाद देन यू गो अहेड विद दिस। जब आप ये प्रैक्टिस कर लो एंड यू थिंक कि मैं अब इसे प्रोनाउंस कर सकता हूं, तो देखो जिस तरीके से आपने इस स्प्लिट पार्ट्स को आपने कमांड कर लिया, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसे प्रोनाउंस करना। तो आपने इसे प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो क्या? न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस। आप ये प्लीज ट्राई करो, ये बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है, तो सिर्फ ना ये वर्ड है, जो भी लॉन्ग वर्ड है, जो भी अब तक आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, आप उसे मैनेजेबल पार्ट्स में आप उसे स्प्लिट करें। ठीक है, और उस पार्ट्स को पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप उस लॉन्ग वर्ड को बोलने की कोशिश करें, आप बोल पाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब आप पार्ट्स को स्प्लिट कर रहे हो, देखो इसको भी मैं दो पार्ट में कर सकता था, मैं इसे पहले हिप्पो करता फिर पोटो करता, तो जितने छोटे छोटे पार्ट्स में मैं एक लॉन्ग वर्ड को स्प्लिट करूंगा, उतने इसके पार्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं इसको मैनेज कर सकता हूं हिप्पोपोटो, या नहीं तो अभी ये कितने पार्ट में है? 1 2 3 4। ओके, तो अगर मैंने इसको हिप्पोपोटो को मैंने अगर दो पार्ट में से, बहुत लोग हाइपोपोटो भी कहते हैं, हिप्पोपोटो अगर हो जाए तो ये 5 पार्ट्स हो जाएगा। अब देखो मॉन्स्ट्रोसिस, आप मॉन्स पे कर सकते थे, ट्रोसिस को अलग कर सकते थे, प्यूपे को अलग कर सकते थे, डालियो को अलग कर सकते थे। ठीक है, फोबिया बहुत कॉमन वर्ड है तो आप जानते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैनेजेबल पार्ट्स में उस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद आप इसी को प्रैक्टिस करेंगे, आप यहां नहीं जाएंगे अभी, आप पहले इसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने। तो हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस क्यूपेडालियोफोबिया, आपको इसे बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, प्रैक्टिस करते चले जाना है, फिर आप इस वर्ड को आए, आप देखिए कितनी आसानी से इस वर्ड को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस क्यूपेडालियोफोबिया। ओके, ये रूल सभी वर्ड्स के लिए, मैं आपको फिर भी सारे वर्ड्स इसलिए दिखा रहा हूं, जो भी लॉन्गेस्ट वर्ड्स को मैंने प्रोनाउंस किया है, जो भी मैंने लिस्ट किया है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसे स्प्लिट कैसे कर रहे हैं। कोई सिलेबल्स का यहां पर रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे स्प्लिट करेंगे। कितने बड़े वर्ड को आप मैनेज कर सकते हैं बच्चे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो सुपर आप मैनेज कर सकते हैं, कैले आप मैनेज कर सकते हैं, फ्रेजिलिस्टिक, ठीक है, इसे भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं समझता हूं कि आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, आप कह सकते थे एक्सपैली, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते थे EXPIALI, फिर उसके बाद आप लिखते हैं डोशस, तो ये आपका 5 पार्ट में ये लॉन्गेस्ट वर्ड डिवाइड हो जाता। बट मैं इसे मैनेज कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 4 पार्ट्स में इसे स्प्लिट किया, और पहले मैंने इसे प्रैक्टिस किया, मैंने भी प्रैक्टिस किया है बच्चे। तो प्रैक्टिस होता क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मुझे आता है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लॉन्गेस्ट वर्ड्स हैं जो शायद मैंने नहीं देखे होंगे, तो मुझे कि फर्स्ट टाइम में शायद उसे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वर्ड को स्प्लिट करूंगा अपने मैनेजेबल पार्ट्स में, एंड देन उसको ट्राई करूंगा। तो मैं आपको एनकरेज करता हूं, और आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ओके, आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको चीजें आती चली जाएंगी। तो आपने इसे क्या करना है, सारे पार्ट्स को, इस वर्ड पे नहीं जाना, पहले इस पार्ट को ही आपको प्रोनाउंस करना है, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस। जब तक आपको कमांड ना हो जाए तब तक आप इस वर्ड पे नहीं आएंगे, फिर आप देखें आप इवेंचुअली आप इसे बोल पाएंगे, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस। ओके,
नाउ लुक एट दिस, अगेन सेम रूल, सूडो बहुत कॉमन वर्ड है, और ये इसमें एक खास बात है कि ये वर्ड आसान इसलिए है क्योंकि 2 बार सूडो सूडो आया है, तो मैं आपने सूडो सूडो बोला। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, बट आई थिंक आप इसे मैनेज कर सकते हैं। हाइपोपारा थायरॉयडिज्म को आप इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जितने जितने छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे आपका ये पार्ट्स बढ़ता चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी पार्ट्स को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, अभी वहां नहीं जाना, सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, फिर उसके बाद आप देखेंगे आप इस वर्ड को इवेंचुअली ऑटोमेटिकली आप इसे बोल पाएंगे। ओके, फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन। ओके, आप इसे क्या किया, आपने इसे फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, सेकंड निहिली पिली, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, फिकेशन, बट मैं इसे मैनेज कर सकता हूं, तो मैंने इसे वर्ड को लॉन्ग ही रहने दिया है। तो फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन, आप इसे पहले आराम आराम से बोलें, ठीक है, आपको क्योंकि इसको जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका एक फ्लो आ जाएगा, इसी को फ्लुएंसी कहते हैं। ओके, तो फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखें ये वर्ड एक साथ जो लिखा है आप उसे कितनी आसानी से बोल देंगे, फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन। ठीक है, इस वर्ड में मैं आपको ये बता देता हूं बच्चे कि मैंने पहले भी बताया बट फिर भी आपको बता देता हूं, एंटी ब्रिटिश इंग्लिश है और एंटाई, 2 प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड के। ओके, तो एंटी ब्रिटिश है, अमेरिकन एंटाई क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो आप इसे कह सकते हैं एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म या एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, दोनों एक्सेप्टेबल है। मैंने इसे क्या किया पहले, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, डिसएस्टैब्लिश स्टैब्लिश बहुत कॉमन वर्ड है, तो मैंने इसे रहने दिया। आई कैन मैनेज, दिस इज ऑल्सो मैनेजेबल, ये भी मैनेजेबल है, बट आप चाहते हैं तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। So this becomes anti-disestablishmentarianism, anti-disestablishmentarianism. Now the last word. Again, same rule है। मैं आपको सारे वर्ड्स इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये ना समझो कि मैं इस शीट के अकॉर्डिंग ही अपने लॉन्ग वर्ड्स को स्प्लिट करूंगा। वहां पे सिलेबल्स का रूल अप्लाई नहीं करना, सिलेबल्स के एक रूल होते हैं, ठीक है। एक वर्ड है, अगर मैं बोलूं उससे डिवाइड दिस वर्ड इनटू सिलेबल्स, तो वहां पे रूल आ जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम उसे डिवाइड करते हैं। ओके, लेकिन मैंने इसलिए यहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है बच्चे, वो क्या यूज किया है, स्प्लिट द वर्ड इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ओके, तो मैं आपको इसलिए सारे वर्ड्स के एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ताकि आप ये ना समझें कि जिस तरीके से सर ने डिवाइड किया है मुझे उसी तरीके से करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आप ये लास्ट देख लो, थायरो you can manage, I think, para you can manage, thyroidectomized. Okay, so it becomes thyroparathyroidectomized, thyroparathyroidectomized, thyroparathyroidectomized. Okay, now अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। डिड यू नो, आपको लगता है कि यही सारे लॉन्गेस्ट वर्ड्स हैं, आप अभी सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में, ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि उससे बड़ा वर्ड कोई है नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी लोग उसे कहते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वर्ड है। एंड सरप्राइज ये है बच्चे कि उस वर्ड को कोई नहीं प्रोनाउंस कर सकता। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो ये भी आपके लिए गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जनरल अवेयरनेस के लिए ये इन्फॉर्मेशन। आप इसमें भी मैं आपको 2-3 चीज आप देखें, बहुत अमेजिंग चीज आप सीखेंगे। Okay, so there is no one in the world who can pronounce this word. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, इस चीज को गौर करना बच्चे। मैंने यहाँ पे एक पंक्चुएशन यूज किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एक्चुअली जो वर्ड जो यूज किया गया है, ये पंक्चुएशन एलिप्सिस है, इसके हेल्प से ये वर्ड लिखा गया है। अदरवाइज कोई वर्ड में नहीं है जो इस वर्ड को प्रोनाउंस भी कर सकता हो या लिख भी सकता हो। रीजन क्या है, स्टडी के अकॉर्डिंग ये वर्ड जो है वो 1,89,819 लेटर्स लॉन्ग है, और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ये 57 पेज
अगर आप इसे लिखना चाहेंगे, इट विल टेक 57 पेजेस टू राइट दिस वर्ड एंड, और इसमें कितने आवर्स लगेंगे आपको? 3 आवर्स। अगर आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें तो आपको 3 घंटे लगेंगे। सो 1,89,819 लेटर्स लॉन्ग जो वर्ड है उसमें 57 पेजेस लगेंगे उसे लिखने में, और 3 आवर्स लगेगा आपको उसको प्रोनाउंस करने में। वुड यू लाइक टू ट्राई? नो, डोंट डू इट। ओके, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट वर्ड सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सबसे पहला, we have the short form of this word। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है, और आप देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। शॉर्ट फॉर्म क्या है? टिटिन। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, इसे टाइटिन भी कह सकते हैं और टिटिन भी कह सकते हैं। ओके, तो पहला इंफॉर्मेशन है, ये आपका जनरल अवेयरनेस के लिए भी है, कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म है और बहुत ही शॉर्ट है। यू कैन सी दैट, टिटिन। ओके, नो दूसरा अमेजिंग चीज ये है, और टिटिन क्या है ये भी आप अपने जनरल अवेयरनेस के लिए आप जान लें। दिस लॉन्गेस्ट वर्ड इज द केमिकल नेम ऑफ द टिटिन प्रोटीन। एक्चुअली प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है, तो टिटिन प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है, तो उसी का एक लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसे हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जिसे हम लिख नहीं सकते। ओके, नाउ डिड यू नोटिस वन थिंग जो मैंने आपको बताया? अभी आप पूछ सकते थे कि सर आप कह रहे हो कि मैं उस कोई भी वर्ल्ड में नहीं है जो उसे प्रोनाउंस कर सकता है या लिख सकता है, पर आपने तो लिख दिया। हाँ, मैंने प्रोनाउंस नहीं किया, आप कह रहे हो कि सर आपने प्रोनाउंस नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने तो लिख दिया। मैंने आपको शुरू में बताया बच्चों उस वर्ड को कि एक पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? एलिप्सिस। तो जब भी एक वर्ड को, उस वर्ड को ऐसे ही लिखा जा सकता है, क्योंकि आप गौर करो, मैं आपको दिखाता हूं। ये वर्ड यहां से शुरू हुआ है, और आप यहां देखो, यहां पे एलिप्सिस यूज हुआ है, यहां पे आफ्टर एल बिफोर आई, एलिप्सिस। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, एम से और जो लास्ट ई है इन दोनों के बीच में, सॉरी एल, यहां से जो एलिप्सिस स्टार्ट हुआ है और यहां पर जो एंड हुआ है आपका, I'll show you, आई, ठीक है, तो ये आप ले लें। एल्स के बाद ये पंक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है और पंक्चुएशन के बाद आई है, तो इन दोनों के बीच में, इन लेटर्स के बीच में इतने सारे लेटर्स हैं, तो आप इसे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन एलिप्सिस आपको हेल्प करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एलिप्सिस का एक यूसेज ये भी है। मैं आपको जो पंक्चुएशन मार्क पढ़ाऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसकी यूसेज नहीं जानते हैं, बट मैं आपको इसे बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि एलिप्सिस का जो यूसेज है, जो मेन यूसेज है, ठीक है, वो मिसिंग लेटर्स के, मिसिंग वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे, आपने गौर किया होगा, कोई भी अगर आप एपिसोड देख रहे हैं, कोई भी अगर आप मूवी देख रहे हैं, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं सीरियल्स जनरली में होता है, या आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, टू बी कंटिन्यूड, उसके बाद 3 डॉट्स होते हैं। तो एलिप्सिस को क्या कहते हैं? 3 डॉट्स। इसका मतलब होता है कि बहुत कुछ, यानी कि वो टू बी कंटिन्यूड का मतलब आगे कंटिन्यू होगा। ओके, एक इसका वो मतलब है। एक इसका ये मतलब है कि उसके बीच में कुछ मिसिंग है, मिसिंग लेटर्स है, मिसिंग वर्ड्स है। तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क को हम यूज करते हैं लॉन्गेस्ट वर्ड के लिए। एंड इट्स वर्थ नोटिंग दैट we use ellipsis for missing letters and words, but it also has other nuances in English language। जब मैं आपको पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो ये आपको पढ़ाऊंगा। नाउ असाइनमेंट टाइम। क्या असाइनमेंट देने वाला मैं आपको? सेम असाइनमेंट, एंड इट्स वेरी इजी। कोई भी आपका लॉन्गेस्ट वर्ड, ना सिर्फ ये लॉन्गेस्ट वर्ड्स जो आपने देखे हैं, आप इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस करें। कोई भी लॉन्ग वर्ड्स अगर आप उसे प्रोनाउंस करने में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, अप्लाई दिस टेक्निक, दिस विल हेल्प यू। ओके, नो मोर असाइनमेंट, ओनली दिस असाइनमेंट कि आपको कुछ नहीं करना, उसे मैनेजेबल पार्ट्स में उसे स्प्लिट करना है। पार्ट्स को पहले आप हमेशा उसे वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना, जब मैं वर्टिकल बोलूं तो ऐसे,
फ्रॉम अप टू डाउन, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो आप ऐसे वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, आप हमेशा उसे वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। आप देखेंगे डिफरेंस है, आप ऐसे लिख के देखेंगे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट टोटली आप पे डिपेंड है। अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे, लेकिन जनरली आप इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो भी वर्ड को आप स्प्लिट करेंगे उस स्प्लिट पार्ट्स को आप पहले प्रोनाउंस करेंगे। जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझ गया हूं, तब आप उसके लॉन्ग फॉर्म में आप जाएं। जो वर्ड का लॉन्ग फॉर्म आप प्रोनाउंस करने वाले हो, आप देखें आप उसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओनली असाइनमेंट एंड ट्रस्ट मी दिस टेक्निक विल डू वंडर्स। गिव इट अ ट्राई, क्योंकि इस टेक्निक ने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड इन द एंड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। व्हाई? आई practice every day and night. Remember, great achievement requires great practice. The more you practice, the more confident you will become pronouncing the longest words in English. Okay? So keep pushing yourself. Okay? प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट वर्ड्स को कितनी आसान तरीके से आप उसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, कोई क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं। आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू। आई होप यू एंजॉयड इट। ओके, सो before I sign off, before I say goodbye, before I say anything to you, I want to say that I really want to see you in spelling bee, national और इंटरनेशनल स्पेलिंग बी। ये एक कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है? तो आपको दोनों चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसके स्पेलिंग भी। तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा कि इसके स्पेलिंग पे आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो आई थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।